वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ हैंडलिंग रिस्क की जो रिस्क है उसको हम किन मेथड की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं और यू कैन से कवर कर सकते हैं। बट उससे पहले इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट। एंड इफ़ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि रिस्क का मीनिंग क्या होता है और कितने टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है। सो उसके नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेथड ऑफ हैंडलिंग द रिस्क, कि रिस्क को हम किन मेथड की हेल्प से हैंडल या कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है रिस्क अवॉइडेंस। ये मोस्ट इफेक्टिव वे होता है किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए। इट मीन्स मेकिंग अ डिसीजन नॉट टू एंटर इनटू अ न्यू वे ऑफ अ वर्किंग। सिंपल कि जब भी आपको लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर चीज से रिस्क है तो आप कहते हैं उस चीज को अवॉइड करो। जैसे कि रिस्क ऑफ अ लॉस इन अ स्टॉक मार्केट कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट बाइंग अ स्टॉक। सिंपल इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट से आपको ठीक है रिस्क हो सकता है तो कहते हैं आप स्टॉक मार्केट में एंटर ही मत करो, ठीक है। या आप कहते हैं स्टॉक मार्केट के जो भी न्यू शेयर्स होते हैं ठीक है उनको बाय मत करो। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्क ऑफ हैविंग अ कार ट्रबल कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट हैविंग अ कार, ठीक है। कि अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ी से ठीक है कोई भी ट्रबल हो सकता है, ठीक है, देन आप उस केस में कोई भी कार ठीक है उसको बाय ही मत करो। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में कोई भी आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है देन उस केस में कहते हैं आप जो है न्यू प्रोडक्ट ठीक है फिलहाल कुछ समय के लिए ठीक है आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च मत करो। तो ये सभी चीजों से कहते हैं आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेथड लॉस कंट्रोल। कहते हैं कि हम लॉस को ठीक है दो वे से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है लॉस प्रिवेंशन। इसका मतलब क्या है कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क होती है ठीक है उसको हम रिड्यूस करते हैं। और ये कैसे रिड्यूस होता है, जब आप अपने जो फैक्टर्स होते हैं ठीक है जो आपके पर्टिकुलर लॉस को इंक्रीज करते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें या हम उन्हीं फैक्टर को इलिमिनेट कर दें, उनको बाहर निकाल दें। और थर्ड वे होता है कि हम उनकी जो भी फैक्टर्स हैं ठीक है उनके जितने भी इफेक्ट है उनको मिनिमाइज कर दें। एग्जाम्पल नॉट ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग एल्कोहल, कि अल्कोहल पीने के बाद ठीक है अगर आप ड्राइविंग नहीं करते हैं देन उससे आपका जो लॉस होता है जो रिस्क होता है ठीक है एक्सीडेंट का वो रिड्यूस हो सकता है। सेकंड मेथड होता है लॉस रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमाइज करना लॉस को। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग स्लो, ठीक है, कि जब आप अपनी जो गाड़ी है ठीक है उसको धीरे चलाते हो ठीक है उसको स्लो चलाते हो देन उस केस में आपके जो एक्सीडेंट होने की जो संभावना होती है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्क रिटेंशन। इट इज द हैंडलिंग द अनअवॉइडेबल रिस्क इंटरनली इधर बिकॉज इंश्योरेंस कॉस्ट टू मच। सिंपल कि इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होती है कहते हैं वो ज्यादा होने की वजह से हम कुछ रिस्क को कहते हैं इंटरनली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिस्क की रिटेंशन करने पर। आपने अपने बिजनेस में लॉस या थेफ्ट से बचने के लिए ठीक है अपने बिजनेस में कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट को अडॉप्ट किया या सीसीटीवी कैमरास को लगा लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर। The three main type of non-insurance are by contract, by hedging and by incorporation. सबसे पहले है बाय कॉन्ट्रैक्ट। इट इज बाय परचेजिंग दी वारंटी एक्सटेंशन। कहते हैं इसके बाय कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या कर सकते हो कि आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हो बाय परचेजिंग दी वारंटी एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोई न्यू ठीक है टीवी परचेज किया तो उसी के साथ आपको 2 या 3 साल की वारंटी मिलती है। तो इन केस की अगर आपका जो टीवी है वो 2 या 3 साल में उसको रिपेयर करवानी हो या उसमें बाय चांस कोई डिफॉल्ट आ जाए देन उस रिपेयर का जितना भी एक्सपेंस होगा वो जहां से आपने टीवी लिया होगा ठीक है वो कंपनी ही बेयर करेगी। उसके बाद नेक्स्ट होता है हैजिंग। सिंपल कहते हैं एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप जो है अपने बिजनेस की या जो भी आपकी फ्यूचरिस्टिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं ठीक है उनका जितना भी रिस्क होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टर कैन रिड्यूस लाइबिलिटी रिस्क इन अ बिजनेस बाय फॉर्मिंग कॉर्पोरेशन और अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कि जो बिजनेस में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं एक न्यू कॉर्पोरेशन और एक न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके। इसके बाद लास्ट है इंश्योरेंस। ये काफी मेन और काफी पॉपुलर मेथड है अपने रिस्क को कवर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज से रिस्क है देन आप सिंपल उस चीज की इंश्योरेंस करवा सकते हो, ठीक है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होती है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है। इसमें सिंपल आपको कुछ अमाउंट एज अ प्रीमियम डिपॉजिट करनी होती है अपनी इंश्योरेंस कंपनी को एंड उसी के बिहाफ पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपका क्लेम और आपका जो इतना भी लॉस है उसको कवर करती है।